नमस्कार मित्रों, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। क्लासें बंद करने का रीज़न था, जहाँ पे हम क्लासें बनाते हैं कि एकेडमी में, वहाँ पर कर्फ्यू लग गया था, कोरोना वायरस के मरीज़ मिल गए थे यहाँ पे 3। तो गनीमत रही कि वहीं तक सीमित रहा वो, और अभी सब थोड़ा सेटल है सारा मामला। जो भी आ रहे हैं सारे नेगेटिव ही आ रहे हैं, वो 3 ही है, बस पॉजिटिव हो जाएगा सही। इसीलिए कर्फ्यू हटने के बाद आज से हम वापस अपनी कंटिन्यू क्लासें रखेंगे। अपने चल रहा था लास्ट में खनिज संसाधन, कहाँ के? राजस्थान के। तो खनिज संसाधनों को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब पढ़ते हैं अपन तांबा। इससे पहले क्या हो गया अपना? इससे पहले हो गया अपना वागड़ प्रदेश के खनिज हो गए, अजमेर वाले हो गए, सीकर वाला हो गया और कोयला हो गया। अब किसकी बात करेंगे? तांबे की बात करेंगे। तो तांबा का जो अयस्क है, तांबा का अयस्क क्या कहलाता है? ये केल्कोपाइराइट। क्या कहलाता है दोस्तों? तांबे के अयस्क का नाम क्या है? केल्कोपाइराइट है। इसकी जो खाने हैं, तांबे की खाने हैं, वो कहाँ कहाँ पर है? सबसे पहले आप लिख लो, इनके नाम लिख लो जिलों के, और फिर लिख लेंगे खाने कहाँ कहाँ पर है। झुंझुनू हो गया, सीकर हो गया, चूरू हो गया, अलवर हो गया, 4 ये हो गए। इसके बाद में अजमेर हो गया, और अजमेर के बाद में हो गया अपना उदयपुर। ठीक है दोस्तों, ये झुंझुनू, सीकर, चूरू, अलवर, अजमेर और उदयपुर। अब बात करते हैं, ये तो हो गई जिलों की बात। अब इसमें खाने कौन कौन सी जगह पर है? तो झुंझुनू में है खेतड़ी, सिंगाना। क्या हो गया? खेतड़ी, सिंगाना हो गया। और इस खान को क्या कहा जाता है? कोलान की खान कहा जाता है, कोलान की खान। ठीक है दोस्तों, ये किसकी बात हो गई? झुंझुनू की बात हो गई। दूसरे नंबर पे क्या है? सीकर है। यहाँ पर जो खान है उसका नाम क्या है? रघुनाथपुरा। ये हो गई रघुनाथपुरा। अब बात करते हैं चूरू की। ये कौन सी है? बीदासर। चूरू में जो तांबे की खान है उसका नाम क्या है? बीदासर। अलवर में कौन सी है? खोदरीबा। दूसरे नंबर पे भगोनी और है मुंडियावास। ये 3 खाने कहाँ पर हो गई? अलवर में हो गई। अब बात करते हैं अजमेर की। एक तो हो गई श्रीनगर और एक हो गया हाथीबाटा। ये जगहों के नाम हैं। श्रीनगर भी जगह का नाम है, हाथीबाटा ये सारी क्या जगहों के नाम है, वहाँ पर क्या है? खाने हैं। अगर एक जगह पूछे एक्चुअल में तो ये वाली है, और जिला कौन सा है? ये इधर वाला है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं उदयपुर की। अंजनी, सलूम्बर और केरोवेली। ये 3 कहाँ पर है? उदयपुर में है। अंजनी किसकी माता जी का नाम था? हनुमान जी की माता जी का नाम था। ये कहाँ की खाने हो गई? तांबे की खाने हो गई। अयस्क को क्या कहते हैं? केल्कोपाइराइट कहते हैं। झुंझुनू में खेतड़ी, सिंगाना। खान का नाम क्या है? कोलान की खान। फिर सीकर आता है रघुनाथपुरा, और रघुनाथपुरा ये, और दूसरे नंबर पे एक और लिख लो, इसमें बन्नों की ढाणी और लिख लो। ठीक है दोस्तों, ये वाली सारी किसकी खाने हो गई? अपने तांबे की खाने हो गई। यहाँ तक आप इसे नोट कर लो। इसके बाद अपन बात करते हैं लोहे की। लोहा सभी आप इससे वाकिफ हो, लोहा होता क्या है? तो लोहे के भी अपन प्रकार पढ़ लेते हैं। लोहे के प्रकार, जैसे अपन ने कोयले के प्रकार पढ़े थे, कितने थे? 4 थे। इसके भी कितने होंगे? 4 होंगे। पहले नंबर पे जो है वो है मैग्नेटाइट। दूसरे नंबर पे है, उसका नाम है हेमेटाइट। फिर है लिमोनाइट, और अंत में है सीडेराइट। ठीक है दोस्तों, कितने प्रकार हो गए? 4 प्रकार हो गए। लोहे के कितने प्रकार होते हैं? कितनी किस्में होती है? 4 किस्में होती है। मैग्नेटाइट पहला, दूसरा हेमेटाइट, फिर लिमोनाइट और फिर सीडेराइट। अब अपन ने बात की थी कोयले में। कोयले में क्या होती है? कार्बन होती है। और लोहे में क्या होता है? लौह तत्व होता है। तो इसमें लौह तत्व की बात कर लेते हैं अपन। मैग्नेटाइट में जो लौह तत्व होता है वो कितना % होता है? दोस्तों ये 70% होता है। ठीक है,
70% लोह तत्व किस में होता है? मैग्नेटाइट में। इसकी बात करें तो इसमें होता है 60 से लेके 70% तक। इसकी बात करें तो होता है 48 से लेके 60 तक, यानी कि 48 से लेके 60 तक। और ये होता है 10 से लेके 48% तक, यानी कि सबसे जो निम्नतम प्रकार का लोहा है वो कौन सा है? सिडेराइट है। और सबसे उच्चतम श्रेणी का जो है वो कौन सा है? मैग्नेटाइट है। अब मैग्नेटाइट की बात करें तो इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है बिल्कुल काला। और ये कहाँ पर पाया जाता है? यूक्रेन और स्वीडन में। यूक्रेन व स्वीडन ये देशों के नाम हैं, ये वहाँ पर पाया जाता है। रंग कैसा होता है? काला होता है। और लोह तत्व की मात्रा कितनी होती है इसमें? 70% होती है। हेमेटाइट की बात करें तो ये कहाँ पर पाया जाता है? ये दोस्तों भारत में पाया जाता है। और इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है लाल कत्थई कलर, लाल कत्थई कलर। ठीक है, ये बात किसकी हो गई? हेमेटाइट की हो गई। ये क्या हो गया? लोह तत्व। और कहाँ पर पाया जाता है? ये भारत में पाया जाता है। और रंग कैसा होता है? लाल कत्थई। अब बात करते हैं इसका रंग। इसका रंग कैसा होता है? पीला रंग होता है इसका। और बात करें सिडेराइट की, इसका रंग होता है राख के समान, राख के समान। ये बात किसकी हो गई? लोहे की हो गई। कितने प्रकार हो गए दोस्तों? 4 प्रकार हो गए। कोयले के भी कितने प्रकार थे? 4 ही प्रकार थे। पहला हो गया इसका मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। आप इसको यहाँ तक नोट कर लो। ये वाली चीज़ क्या है? लोह तत्व है। ये रंग हो गया। और ये कौन से देश में पाया जाता है जो है? ये तो बात हो गई लोहे के प्रकारों की। अब बात क्या करेंगे? लोहे की खाने। लोहे की खाने। तो दोस्तों लोहे की खाने कहाँ कहाँ पर है? सबसे पहले जिलों के नाम लिख लेते हैं अपन। पहले नंबर पे आता है जयपुर, फिर आता है दौसा, झुंझुनू, फिर आता है सीकर। पहला जयपुर, दूसरा दौसा, तीसरा झुंझुनू, चौथा सीकर, फिर उदयपुर और अंत में है भीलवाड़ा। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई जिलों की बात। अब क्या बात करेंगे? इसमें खाने कौन कौन सी जगह है? तो जयपुर में जो खान है उसका नाम है मोरिजा बानोला। सबने सुन रखा है इसको। क्या हो गया खान का नाम? मोरिजा बानोला। अब बात करते हैं दौसा की, तो कौन सी है? नीमला रायसेला। ठीक है दोस्तों, जयपुर में कौन सी है? मोरिजा बानोला। फिर कौन सी हो गई? नीमला रायसेला। जो अपन ने तांबे की खान पढ़ी थी, कहाँ पर? झुंझुनू में। उसका नाम क्या था? खेतड़ी सिंगाना। अगर इसकी बात करें किसकी? लोहे की खान की, तो झुंझुनू में इसका नाम क्या है? डाबला सिंगाना। सिंगाना दोनों जगह आना है। उसको कोलान की खान भी कहा जाता था। ये क्या हो गया? डाबला सिंगाना। और वो क्या था? खेतड़ी सिंगाना। अब बात करें सीकर, फेमस नाम है नीम का थाना। नीम का थाना सम्मेलन हुआ था यहाँ पे मीणा आंदोलन के अंदर। ये क्या हो गया? नीम का थाना। अब बात करते हैं किसकी? उदयपुर की। यह है नाथरा की पाल, नाथरा की पाल। इसी का है नाम थुर हुंडेर। अंत में है भीलवाड़ा। इसका है तिरंगा क्षेत्र। क्या हो गया दोस्तों? तिरंगा क्षेत्र। यहां पर क्या निकलता है? अभ्रक मिश्रित लोहा निकलता है। अभ्रक मिश्रित लोहा। ये बात किसकी हो गई? लोहे की खानों की हो गई। पहले अपन ने क्या पढ़ा था? इसमें लोहे के प्रकार पढ़े थे, जो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं किसकी? लोहे की खानों की बात करते हैं। तो पहले नंबर पे आता है जयपुर, मोरिजा बानोला वहाँ की खान का नाम है। फिर आता है दौसा, नीमला रायसेला। फिर है झुंझुनू, डाबला सिंगाना। सीकर में कौन सी हो गई? नीम का थाना। उदयपुर में नाथरा की पाल, थुर हुंडेर। और भीलवाड़ा में कौन सा है? तिरंगा क्षेत्र है, जहाँ से क्या निकलता है? अभ्रक मिश्रित लोहा निकलता है। अब बहुत सारों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, 4 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु हो गई एक तो, और एक हो गई सबसे हल्की धातु, एक हो गई सबसे महंगी धातु, और एक हो गई सबसे हल्की धातु। आप इनको चारों को पहले नोट कर लो। एक तो होती है सबसे भारी धातु, एक क्या हो गई? सबसे हल्की धातु, एक हो गई सबसे महंगी धातु, और एक हो गई सबसे सस्ती धातु। दोस्तों क्या होता है?
इस तरह की क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि सबसे भारी कौन सी होती है, सबसे हल्की कौन सी होती है, सबसे महंगी कौन सी और सबसे सस्ती कौन सी है। तो आप लोगों को इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। सबसे भारी आते ही बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि लोहा सबसे भारी होता है, लेकिन लोहा सबसे भारी नहीं होता है। सबसे भारी जो धातु है उसका नाम है ओस्मियम। क्या है दोस्तों? ओस्मियम। सबसे भारी जो धातु है उसका नाम है ओस्मियम। इसका सर्वाधिक घनत्व, इसका जो घनत्व होता है वो सर्वाधिक होता है। अब बात करते हैं सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम। सबसे जो हल्की धातु होती है वो कौन सी है? लिथियम है। इसमें क्या है? गर्मी सोखने की सर्वाधिक क्षमता। ठीक है दोस्तों, सबसे भारी धातु ओस्मियम हो गई जिसका घनत्व क्या होता है? सर्वाधिक होता है। अब बात करते हैं सबसे हल्की धातु की, वो कौन सी है? लिथियम है। इसमें क्या होती है? गर्मी सोखने की सर्वाधिक क्षमता होती है। अब बात करते हैं किसकी? सबसे महंगी धातु की, उसका नाम क्या है? पैलेडियम। क्या नाम है? पैलेडियम। सबसे महंगी धातु यही आती है, पैलेडियम। और इसका जो कार्य है वो कार्य क्या है? जो वाहन होते हैं अपने 4 पहिया 2 पहिया वाहनों में प्रदूषण नियंत्रक उपकरण बनाने हेतु इसका जो उपयोग है वो कहाँ लिया जाता है? जो अपने वाहन होते हैं 2 पहिया 4 पहिया कोई से भी है, उसमें जो प्रदूषण नियंत्रक उपकरण होता है वो इससे बनता है, इसलिए ये सबसे महंगा होता है। वो बताऊंगा कि क्यों महंगा होता है। सबसे सस्ती धातु कौन सी होती है? ये लोहा होता है। अब सबसे सस्ती धातु कौन सी होगी? लोहा। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मात्रा में निकलता है। क्या हो गया? लोहा सबसे ज़्यादा निकलता है। अब बात करते हैं पैलेडियम कि सर ये सबसे महंगा क्यों होता है? ये सबसे महंगा इसलिए होता है क्योंकि इसकी खपत तो क्या है? ज़्यादा होती है और इसके जो उत्पादन है वो क्या है? बहुत ही कम है। अब अगर बात कर लो, अभी अपने लॉकडाउन चल रहा है, जो खाने पीने की चीज़ें हो रही है, भी नशीली पदार्थ आ रहे हैं, सबसे महंगा क्या है? कसर मिराज। पहले कितने की आती थी? 10 रुपये की आती थी, अभी गाँव में 100 रुपये में बिक रही है। क्यों? क्योंकि उत्पादन हो नहीं रहा और खपत ज़्यादा हो रही है। समझ में आ गया ना आपको? इसलिए क्या हो गई? ये महंगी हो गई। पैलेडियम क्या है? निकलता कम है, उत्पादन इसका कम हो रहा है और खपत क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है। इसलिए सबसे महंगी धातु कौन सी हो गई? पैलेडियम। और सबसे सस्ती कौन सी हो गई? लोहा। ये बात हो गई अपने लोहे की। अब बात करते हैं सीसा जस्ता। सीसा जस्ता, राजस्थान वाले बहुत ज़्यादा वाकिफ है इस चीज़ से। सीसा जस्ता, इसको क्या कहते हैं हम? चांदी। क्या कहते हैं दोस्तों? चांदी कहते हैं। और इसका जो उपनाम है वो क्या है? इसका उपनाम यानी कि क्या कहते हैं इसको? जुड़वा खनिज। अबे जुड़वा खनिज कह दिया तो सीसा और जस्ता के बीच में ये वाला लगा दो। उपनाम क्या हो गया? जुड़वा खनिज। अब लिख लो इनके अयस्क के नाम, तो सीसा और एक तरफ लिख लो आप जस्ता। इसका जो अयस्क है वो कहलाता है ग्लेना। क्या कहलाता है? ग्लेना। और इसका जो अयस्क है वो क्या कहलाता है? कैलामीन। ठीक है दोस्तों, सीसा जस्ता क्या बोलते हैं? इसे चांदी बोलते हैं। इसका उपनाम क्या है? जुड़वा खनिज है। इसको जुड़वा खनिज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको साथ में लिखते हैं हम। शीशे के जो अयस्क का नाम है वो क्या है? ग्लेना है। और जस्ते के अयस्क का क्या नाम है? कैलामीन है। अब बात करते हैं इसके खानों की, तो सबसे पहले नाम आता है उदयपुर का। इसको एक एक करके पढ़ेंगे हम। सबसे पहले नाम किसका आता है? उदयपुर का। यहाँ पर 3 खाने हैं। एक तो जावर की खान, इसकी क्या विशेषता हो गई? सबसे बड़ी चांदी की खान। सबसे बड़ी चांदी की खान। सबसे बड़ी चांदी की खान कौन सी हो गई? जावर की खान। इसका जो पता चला था या खुदाई हुई थी वो किसके काल में हुई थी? मेवाड़ के राजा राणा लाखा के काल में। राणा लाखा के काल में। इनको राणा लक्ष्य सिंह भी कहा जाता है। पहली कौन सी हो गई? जावर की खान। फिर है मोचिया मगरा। मोचिया मगरा। और तीसरे नंबर पे है बरोड़ मगरा। ये तीनों खाने किसकी हो गई दोस्तों? सीसा जस्ता की हो गई। और कौन से ज़िले में है? उदयपुर ज़िले में है। अब बात करते हैं किसकी? दूसरे नंबर पे क्या नाम आता है? भीलवाड़ा नाम आता है। और यहाँ पर जो खान है उसका नाम क्या है? रामपुरा आगुचा।
रामपुरा आगूचा का नाम याद आते क्या याद आता अपन को? सर्वश्रेष्ठ किस्म का जो सीसा जस्ता है वो कहाँ से निकलता है? रामपुरा आगूचा से ही निकलता है। और ये कौन से जिले में आता है? भीलवाड़ा में आता है। अजमेर और भीलवाड़ा की सीमा पर ही आता है ये। अब बात करते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से। तीसरे नंबर पे इसमें चित्तौड़। पहला कौन सा हो गया था? उदयपुर हो गया था। दूसरा कौन सा था? भीलवाड़ा था। और तीसरे नंबर पे कौन सा है? चंदेरिया, जहाँ से सीमेंट की गाड़ियाँ भर के आती है, शीशा जस्ता की गाड़ियाँ भर के आती है। चित्तौड़ हो गया। फिर हो गया अपना सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर यहाँ से कौन सी जगह से निकलता है? चौथ का बरवाड़ा, चौथ माता। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा से निकलता है। क्या निकलता है? शीशा जस्ता निकलता है। अब बात करते हैं किसकी? अलवर की। अलवर में कौन सी जगह? पहले उसमें अपन ने तांबा पढ़ा था, वो कहाँ पर था? खोदरीबा था। और यहाँ पर बात करते हैं तो वो क्या है? गुड्डा किशोरीदास। क्या हो गया ये? गुड्डा किशोरीदास हो गया। अब बात करते हैं किसकी? राजसमंद की। राजसमंद। अब राजसमंद में कौन सी जगह से निकलता है? राजपुरा दरीबा से निकलता है। जो खो दरीबा था वो तो कहाँ पर था? अलवर में था। और राजपुरा दरीबा कहाँ पर है? राजसमंद में है। अब अंत में जो जिला आता है वो कौन सा आता है? इसमें अजमेर आता है। कौन सा आता है? अजमेर। इसमें भी दो जगह है, एक तो सावर और एक है घूघरा घाटी। घूघरा घाटी जहाँ पर जेल बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया? शीशा जस्ता हो गया। इसमें जो पहला जो जिला था जिसमें से सर्वाधिक निकलता है वो कौन सा था? उदयपुर था। दूसरे नंबर पे कौन सा था? अपना भीलवाड़ा था। फिर कौन सा हो गया? चित्तौड़। फिर सवाई माधोपुर, फिर अलवर, फिर राजसमंद और फिर अजमेर। आप यहाँ तक इसको नोट कर लो। शीशा जस्ता के बाद अपन बात करते हैं किसकी? पन्ना की। पन्ना, ये भी एक खनिज का नाम है। पन्ना, इसको अपन क्या कहते हैं? एमराल्ड। पन्ना को और क्या कहा जाता है? एमराल्ड कहा जाता है। इसका रंग कैसा होता है दोस्तों? इसका रंग होता है हरा, इसीलिए इसका और उपनाम क्या हो गया? हरी अग्नि। पन्ना, एमराल्ड, पन्ना कह दो चाहे एमराल्ड कह दो, रंग कैसा होता है? हरा होता है, इसीलिए क्या कहा जाता है? इसको हरी अग्नि कहा जाता है। इसकी जो खाने हैं, एक तो है राजसमंद, एक हो गया अपना अजमेर। राजसमंद, अजमेर और उदयपुर। ठीक है दोस्तों, राजसमंद की बात करते हैं तो इसमें आता है काला गुमान और देवगढ़। काला गुमान और देवगढ़, वही देवगढ़ लक्ष्मी कुमारी चुंडावत वाला। अजमेर में कौन सा गांव है? बुबानी गांव है। और ये वाला जो है उदयपुर, ये कौन सा क्षेत्र कहलाता है? ये टिब्बी क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, रंग कैसा हो गया? हरा हो गया, इसलिए हरी अग्नि हो गई। और क्या कह सकते हो आप इसे? एमराल्ड कह सकते हो। राजसमंद में इसकी पहली खान है वो काला गुमान और देवगढ़ गांव में है। अजमेर में बुबानी में है और उदयपुर में टिब्बी क्षेत्र में है। ये किसकी बात हो गई? अपने पन्ना की। पन्ना के बाद बात करेंगे अपन तांबड़ा की। किसकी है? तांबड़ा। अब तांबड़ा वो तो क्या हो गया था? हरा हो गया था। अब ये तांबड़े को पहले तो लिख लो कि इसको और क्या कह सकते हो? इसको आप गार्नेट भी बोल सकते हो। क्या? गार्नेट। इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है लाल। लाल होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? रक्तमणि कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता था? हरी अग्नि कहा जाता था। किसको? पन्ना को। और तांबड़ा को क्या कह सकते हो? लाल है, इसलिए क्या कह सकते हो? रक्तमणि कह सकते हो। इसकी जो खाने हैं वो एक तो है टोंक में। टोंक में कौन सा क्षेत्र हो गया? राजमहल हो गया। दूसरे नंबर पे इसमें आता है अजमेर, और अजमेर में केकड़ी का पड़ोसी सरवाड़, और एक भीलवाड़ा में। ठीक है, ये क्या हो गया? तांबड़ा हो गया। इसको आप क्या कह सकते हो? गार्नेट भी कह सकते हो। रंग कैसा होता है? लाल होता है, इसीलिए रक्तमणि। और बात करते हैं इसके खानों की तो टोंक, राजमहल, अजमेर में सरवाड़ और भीलवाड़ा में इसकी खाने हैं। अब बात करेंगे अपन अदरक की। अदरक नहीं, क्या है?
अभ्रक है। अभ्रक की अगर बात आती है तो सबसे पहले जो जिले का नाम आता है वो कौन सा है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा पहले नंबर पे कौन सा है? भीलवाड़ा। इसको आप कोष्टक में लिख लो। इसको किसको? भीलवाड़ा को अभ्रक नगरी कहा जाता है। भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है? अभ्रक नगरी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा अभ्रक उद्योग क्या है? स्थापित है। अगर बात करें अपन इसकी खानों की तो भीलवाड़ा में जो खाने हैं उनका नाम क्या क्या है? पहले नंबर पे आता है बनेड़ी, फिर आता है दांता और तीसरे नंबर पे आता है भूणास। ठीक है दोस्तों, भीलवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है सबसे ज़्यादा क्या है यहाँ पर अभ्रक उद्योग स्थापित है, इसीलिए भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है? अभ्रक नगरी कहा जाता है। भीलवाड़ा में जो 3 खाने हैं, एक तो बनेड़ी गांव में है, एक दांता में है और एक भूणास में है। दूसरे नंबर पे है उदयपुर। इसमें जो खान है उसका नाम क्या है? चंपा गुड्डा। ये तो क्या हो गई? इसकी खानों की बात हो गई। अब क्या बात करेंगे? अभ्रक। ये क्या होता है? यह है विद्युत का कुचालक व तापरोधी होता है। क्या बात हो गई? यह विद्युत का कुचालक होता है और क्या होता है? तापरोधी होता है। इसका जो महत्व है या उपयोग होता है इसका सामरिक कार्यों में या सामरिक महत्व में। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया? अभ्रक हो गया। सबसे ज़्यादा जो खाने इसकी कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है, बनेड़ी, दांता, भूणास। उदयपुर में कौन सी हो गई? चंपा गुड्डा। और ये क्या है? विद्युत का कुचालक और क्या होता है? तापरोधी होता है। उपयोग क्या है इसका? सामरिक महत्व में। ये बात हो गई किसकी? अपने इसके सेकेंड पार्ट की, खनिज संसाधन के सेकेंड पार्ट की। कंटिन्यू क्लासें आपको मिलती रहेगी। बहुत सारे लोगों के पास क्या कि SMS जा नहीं पाता, हमारी नोटिफिकेशन जा नहीं पाता चैनल का। तो आप लोगों को क्या करना है? अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो उसको सब्सक्राइब करना है। उसी के जस्ट पास में क्या है? बेल आइकन का जो वो साइन दिया हुआ उसको आपको प्रेस करना है। वो प्रेस करने के बाद क्या है कि आपको जब भी क्लास होगी हाथों हाथ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि 5 बजे क्लास है, तो 5 बजे आपके पास उसका लिंक अवेलेबल हो जाएगा उसके हाथों हाथ ही। तो आप बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आपको कहीं पर भी क्लास के अंदर कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हमेशा जुड़े रहें हमारे साथ। और धन्यवाद।